हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अपने हाई स्कूल के गणित के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को करेंगे। देखिए, ध्यान से समझें। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका पहला सवाल हमारा 135 और 225, दूसरा सवाल है 196, 38, 220 और तीसरा 867 और 255। तो हम ध्यान से समझें एक चीज़। अब तक हमने आज से पहले HCF के बारे में काफ़ी सुना है, वो हमें आता है कैसे करना है, लेकिन इस सवाल में बताया गया निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा कीजिए। तो ये कुछ अलग नहीं है, बहुत सरल से सवाल है, इसका करने का तरीका भी तो बस हमें ध्यानपूर्वक देखना है और करना है। देखिए, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करता हूँ प्रश्नावली के अपने सवालों का कुछ। जैसे कि हमारा पहला सवाल है हमारा क्या है, 135 और 225, ये हमारी प्रश्नावली का पहला सवाल है। तो देखिए, मैं करना क्या है, जैसे हमने कक्षा 8 में 7th में सवालों का मासा ज्ञात करा था, एक लासा मतलब गुणनखंड विधि से करा था, एक करा था हमने भाग विधि से। तो आज भी हम बस उन विधियों में से एक विधि लगाएंगे और कुछ उसके बाद में अगले स्टेप अपनाएंगे, जिससे वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि बन जाएगी। देखिए, हम तो आज करेंगे सबसे पहले इसको, जैसे कक्षा 8 क्लास में करते थे मासा भाग विधि से। तो हम किससे करते थे, सबसे पहले छोटी संख्या देखते थे और बड़ी संख्या को भाग करते थे। अब हमारी सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 135 और 225 कौन सी है, बड़ी संख्या है। तो हम 225 को भाग कर देंगे 135 से। हमने 135 से कम 135। अब माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गए, यहाँ चाहिए हमारे पास 9, 1 में से गया 0, इधर का 0 हम लिखते नहीं हैं। अब हम देख रहे हैं 90 का पढ़ा 135 में नहीं पढ़ा जाएगा और हमारे पास में एक्स्ट्रा संख्या भी नहीं है जो यहाँ पे लिख लेते। तो हम एक काम करेंगे, जैसे कक्षा 8 से 7 में करते थे उसी तरीके से करना है बिल्कुल सेम। 90 का पढ़ा 135 में पढ़ देंगे। देखिए, 90 का पढ़ा हम 135 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 90 कमा 90। अब माइनस करेंगे 5, 13 में से 9 गए, कितने बचे हमारे पास में, 4 बचे। अब हम देख रहे हैं 90 का पढ़ा 45 में नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन क्या है कि 45 का पढ़ा 90 में पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ दिया 45 दूनी 90, शेष 0 आ गया। ये प्रक्रिया हम जब तक अपनाते हैं जब तक कि शेष हमारा 0 नहीं आ जाता है। और फिर उसके बाद हम करते हैं अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सवाल करेंगे। वो जो करना है वो लिख देंगे हम, कुछ अलग नहीं है इसमें, ध्यान से बस समझना है। देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारे प्रश्न में था, क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम द्वारा। देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है सिर्फ। सबसे पहले हमने भाग के संख्या को करा है 225 को, उस संख्या को लिख लीजिए। हमने भाग करा था 225 को, हम यहाँ पर लिख लेंगे अपना 225। फिर हमें ये देखना है जिस संख्या से हमने भाग करा है, भाग के संख्या से कराया हमने, भाग कराया हमने यहाँ पर 135 से। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, जितनी बार हमने पढ़ा है वो लिख लेंगे। कितनी बार पढ़ा गया हमारा, देखिए एक बार पढ़ा गया वो लिख लिया हमने यहाँ पर। फिर लगाते हैं हम प्लस का चिन्ह
और लिख देते हैं वह संख्या जो हमारा हमने शेष बचा था। शेष बचा था हमारा 90। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा था, देखिए 135 को भाग करा था। किससे करा था हमने? 90 से। तो कितनी बार करा था? वो एक बार। और शेष बचा था हमारा 45 शेष बचा था। अब अगली बार हमने भाग करा किसे? 90 को भाग करने के बाद हमने पढ़ा था किससे? 45 से। और पढ़ा गया था 2 बार और शेष क्या आ गया था अपना 0। तो ये जो स्टेप्स हैं हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के स्टेप हैं। और इसका आंसर क्या है हमारा? अगर आंसर की बात करें HCF, यहाँ पर लिखेंगे 135 और 225 का HCF बराबर जो वो क्या है हमारा, जिससे शेषफल 0 आ जाता है, क्या? 45। हमारा आंसर जो आ गया वो 45 आया। हमारी प्रश्नावली का अगला सवाल है 196 और 38220। वही पुराना सा तरीका है, अपने इसी तरीके को अपनाएंगे जो अभी पढ़ा था हमने। क्या करेंगे? सबसे पहले हम ले लेंगे छोटी संख्या 196 और बड़ी संख्या को हम भाग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए 196 का पढ़ा हम 382 में पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ा जाएगा हमारा? 196, 196। ठीक है, अब हमारे पास में शेष कितना बचा? 12 में से 6 गए, 6 बचे। और यहाँ हो गए हमारे 17 में से 9 गए, यहाँ पे बचे हमारे 8 और यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1। उतार लिया, हमारा हो गया 186। इसमें पढ़ा नहीं पड़ा जाएगा। अब हम उतार लेंगे अपना यहाँ से 2 उतारने के बाद में हम 196 का पहाड़ा 1862 में पढ़ेंगे तो हमारा पहाड़ा पड़ा जाएगा 9 बार। पढ़ के देखना, प्रैक्टिस करना। 9 बार पढ़ा जाएगा तो हमारा पहाड़ा जब पढ़ा जाएगा करने के बाद में आगा 1764। अब यहाँ से माइनस करेंगे, 12 में से 4 के बचे 8, 15 में से 6 गए हमारे बच्चे कितने? 9, 7 में से 0, 1 गया 0, 98 बच्चा हमारा। और हमारे पास में एक संख्या भी और है 0, वो हम संख्या भी अपनी यहाँ पर उतार लेंगे। उतार लिया। अब इसके बाद हम पहाड़ा पढ़ेंगे 196 का 5 बार तो हमारा आ जाएगा 980। मैं पहाड़ा पढ़ा 5 बार 980, शेष 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी वही लिखेंगे हम जो पहले लिखा था। लिखा था हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या करा हमने? देखिए इसमें यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखना भाग कैसे करा था। हमने भाग करा था 38,220 बराबर भाग करा था हमने 196 से। 196 से कितनी बार पहाड़ा पड़ा गया हमारा? देखिए 195 बार, जितनी बार ये पहाड़ा पड़ा गया है ना। और इसके बाद में शेष हमारा कितना बचा था यहाँ पर? 0। तो ये जो स्टेप अपना क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसका आंसर हम लिखेंगे कितना? 196 और 38,220 का HCF बराबर, जिससे हमारा पहाड़ा पड़ के 0 आ गया। कितना आया था? जिससे पहाड़ा पड़ा था हमने 196 से। ये जो है हमारा आंसर है। इसका अगला सवाल है अपना, देखिए इसका अगला सवाल है हमारा 867 और 255। संख्या चाहे छोटी इधर हो या इधर हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सबसे पहले देखना है हमें छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या हमारी इसमें 255, तो 255 लिखेंगे हम यहाँ पर। 255 लिखने के बाद में लिखेंगे अपना 867 और भाग की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। 255 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 765। अब इसके बाद में माइनस करेंगे। 7 में से 5 के 2 बचे, 6 में से 6 गया 0 बचा, 8 में 7 गया 1 बचा।
अब हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा संख्या नहीं जो उतार के पहाड़ा पढ़ते 255 का, तो हम एक काम करेंगे 255 में को पहाड़ा पढ़ देंगे 102 का। यहाँ पर हमने पहाड़ा पढ़ा कितनी बार जाएगा, 2 बार। 102 दूनी 204। अब हम माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर बचेगा 5 में से 4 गया 1, 5 में से 5 गया 5 बचा। 102 का पहाड़ा 51 में नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन 51 का पहाड़ा 102 में पढ़ा जाएगा। 51 दूनी 102, शेष आ गया 0। अब क्या करना है, बस वही लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका आंसर यहाँ लिख लेंगे अपना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का भी से लिख सकते हैं, एल्गोरिथम द्वारा लिख देंगे। क्या है, हमने भाग करी थी किसको, 867 को। देखिए 867 को भाग करी गई थी यहाँ पर हमारी। फिर उसके बाद हमने भाग जिससे करी थी 255 से। 255 से भाग करी थी कितनी बार हमने, 3 बार। वो लिख लेंगे, शेष लिखते हैं प्लस में। शेष क्या बचा था हमारा 102, वो हमने यहाँ पर लिख लिया 102 शेष। यहाँ तक का स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। अगली बार हमने देखा अगला स्टेप क्या करा, 255 को भाग करा। 255 को भाग करा किससे, 102 से। यहाँ लिखेंगे हम 102 गुणा भाग कितनी बार करती, 2 बार, और शेष बचा था हमारा 51। ये लिख लेंगे। यहाँ तक के स्टेप पूरा हो गया। अब हमने देखा 102 को भाग करी थी किससे, 51 से। 102 को भाग करी हमने 51 गुणा 2, शेष क्या आ गया 0। ये जो स्टेप है हमारे हद तक के, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और आंसर हम लिख देंगे क्या, 867 और 255 का HCF बराबर, जिससे हमारा भागफल 0 हो जाता है, शेषफल जो हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये क्या था हमारा 51। ये आंसर हो गया।